अरे बाबा, इतनी बारिश में आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? बेटा, मैं मजबूर हूँ। गुजारे के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। आप पहले मेरे साथ मेरे हॉस्टल चलिए। मैं आपको चाय पिलाऊंगा, आप अपनी मजबूरी वहीं बताइए। बेटा, अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। यह कहानी है दो दोस्तों की, धर्म प्रकाश और करम प्रकाश। ये दोनों बचपन से ही पक्के दोस्त थे। दोनों की उम्र भी बराबर थी और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसलिए दोनों ने मिलकर यह सोचा कि वे स्कूल में पेन, पेंसिल, टॉफी वगैरह जैसी चीजें बेचेंगे। उन्हें यह सब बेचकर अच्छा मुनाफा हुआ। फिर उन्होंने एक ठेला खरीद लिया और बेचने का सामान भी बढ़ा लिया। अब वे दोनों उम्र में भी थोड़े बड़े हो चुके थे। समय बीत गया और अब उनकी उम्र 24 साल हो चुकी थी। उन्होंने 23 साल की उम्र में ही अपनी एक मिल खोल ली थी। लेकिन अब करम प्रकाश थोड़े बीमार रहने लगे थे, तो उन्होंने धर्म प्रकाश से कहा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूंगा। धर्म प्रकाश ने शादी के लिए हाँ कर दी और उसकी शादी एक बहुत ही रईस खानदान की लड़की से हो गई। वो लड़की बेहद सुंदर थी। धर्म प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर करम प्रकाश से मिलने गया। घर आकर धर्म प्रकाश की पत्नी ने कहा, भैया तो बीमार रहते हैं और सारा काम आप अकेले संभालते हैं। धर्म प्रकाश अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज तुमने कह दिया तो ठीक है, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर धर्म प्रकाश वहां से चले गए और उनकी पत्नी नाराज होकर अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ दिनों बाद धर्म प्रकाश की पत्नी ने उनसे फिर से करम प्रकाश को लेकर बात की और इस बार धर्म प्रकाश अपनी पत्नी की बात सुनकर सहमत होने लगे। थोड़े ही समय में धर्म प्रकाश अपनी पत्नी की बात मान गए और दोनों ने ये फैसला लिया कि वे करम प्रकाश को मारवा देंगे। ये फैसला करके दोनों ने एक डॉक्टर को बुलवाया और उसे पैसों का लालच देकर करम प्रकाश को मारने के लिए तैयार कर लिया। करम प्रकाश पहले से ही बीमार रहते थे, इसलिए डॉक्टर को उनके नियमित चेकअप के बहाने बुलाया गया। उसी दौरान डॉक्टर ने करम प्रकाश को जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला और सबको ये बताया गया कि बीमारी के कारण करम प्रकाश का निधन हो गया। करम प्रकाश का अंत हो गया और उसी दिन एक ऐसा कर्म हुआ जिसने दोस्ती की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। ये दिखा दिया कि जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो वो कितना घिनौना काम करने को भी तैयार हो जाता है, जैसा कि धर्म प्रकाश ने किया अपने उस दोस्त के साथ जो उसके लिए भाई से बढ़कर था। समय बीतता गया और धर्म प्रकाश के मन में ये बात बार बार आती थी कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर करम प्रकाश को मरवा दिया। इसी बीच धर्म प्रकाश के घर एक बेटे ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया और धर्म प्रकाश इस नई खुशी में करम प्रकाश के प्रति किए गए पाप को कुछ हद तक भूल गया। समय बीतता गया और धर्म प्रकाश का बेटा अब बड़ा हो रहा था। वो हर चीज में अव्वल आता था, बहुत होनहार बन गया था और देखने में भी बेहद सुंदर था। एक दिन धर्म प्रकाश और उसकी पत्नी साथ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। इसी दौरान उसकी पत्नी बोली, देखो, हमने कितना बड़ा पाप किया, करम प्रकाश को मरवाया, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर में कितनी सारी खुशियां हैं। हमारा बेटा कितना काबिल है और हमारा कारोबार भी पहले से कितना आगे बढ़ गया है। धर्म प्रकाश की पत्नी बोली, देखिए, कोई पाप वाप नहीं होता। अगर पाप जैसी कोई चीज होती तो आज हमारे पास इतनी खुशियां नहीं होती। पत्नी की ये बात सुनकर धर्म प्रकाश भी सहमत हो गया। समय बीतता गया। अब धर्म प्रकाश बूढ़ा हो चुका था और उसके बेटे की शादी की उम्र हो गई थी। फिर उसके बेटे की शादी एक बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की से हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद धर्म प्रकाश का बेटा अचानक बीमार हो गया। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था। देश के सभी बड़े अस्पतालों में धर्म प्रकाश ने अपने बेटे का इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। इतना इलाज कराने के बावजूद जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो धर्म प्रकाश ने विदेश से उसका इलाज कराने का मन बना लिया। लेकिन वहां विदेश में भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर धर्म प्रकाश के व्यवसाय में भी दिन ब दिन घाटा होता गया और देखते ही देखते नुकसान इतना बढ़ गया कि सारी फैक्ट्रियां बिक गईं और वो कर्ज में डूब गया।
विदेश के डॉक्टरों ने भी उसके बेटे का इलाज छोड़ दिया और जवाब दे दिया। धर्मप्रकाश अपने बेटे को लेकर भारत वापस आ गया और उसे उसी घर में रखा। हालात इतने बिगड़ गए कि धर्मप्रकाश को अपना घर तक बेचना पड़ा। एक शाम धर्मप्रकाश, उसकी पत्नी और बहू तीनों उसके बेटे के पास खड़े थे और सभी चिंता में डूबे हुए थे। उसी वक्त धर्मप्रकाश अपने बेटे से कहता है, बेटा, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तू कब ठीक होगा? तभी एक गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। धर्मप्रकाश, पहचाना मुझे? यह आवाज सुनते ही सब चौंक गए। जो व्यक्ति महीनों से एक शब्द तक नहीं बोल पाया था, वो आज इतनी जोर से हंस कैसे रहा है? धर्मप्रकाश घबराकर अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? उनका बेटा अजीब मुस्कान के साथ बोलता है, धर्मप्रकाश, कैसे हो मेरे पुराने दोस्त? आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। यह सुनकर सबके चेहरों पर जैसे सन्नाटा छा गया। फिर बेटे ने भारी और ठहरते हुए स्वर में कहा, धर्मप्रकाश, मैं वही करम प्रकाश हूं जिसे तुमने पैसों के लालच में जहर दिलवाकर मरवा दिया था। आज तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया और मेरा बदला पूरा हो गया। ये जो आज मेरी पत्नी बनकर खड़ी है, यही वही डॉक्टर है जिसने पिछले जन्म में मुझे मारने के लिए तुम्हारे पैसे लिए थे। आज किस्मत ने उसे मेरी पत्नी बना दिया है। थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा और ये विधवा हो जाएगी, और ये जो मेरी मां बनी है इस जन्म में, यही उस पूरे षड्यंत्र की जड़ थी। वो अब मेरी मौत के सदमे में पागल हो जाएगी। मैंने हर किसी से हिसाब पूरा कर लिया है और अब मैं जा रहा हूं। अलविदा धर्मप्रकाश। इतना कहकर उसके बेटे ने अपनी अंतिम सांस ली और उस घर में हमेशा के लिए मातम छा गया। धर्मप्रकाश की पूरी जिंदगी उजड़ गई थी। उसकी पत्नी और बच्चा सभी उससे दूर हो गए थे। अब बुढ़ापे में उसे 2 वक्त की रोटी के लिए फिर उसी काम को करना पड़ रहा था जहां से उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वो इधर उधर जाकर फिर से गोलियां, तोफियां, चून और चटनियां बेचने लगा था। ये सारी कहानी सुनाकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कॉलेज के लड़कों से कहा, बेटा, मैं ही धर्मप्रकाश हूं। आज मुझे अपने किए हुए कर्मों की सजा मिल रही है। मैं तुम सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा पाप करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप किसी को नहीं छोड़ता। ऐसा कहकर वो वृद्ध व्यक्ति हॉस्टल से बाहर निकल गया और फिर से अपना सामान बेचने लगा। इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप कभी किसी को नहीं छोड़ता।